टॉपिक हमारा है कि व्हाट इज़ नेटवर्क। नेटवर्क की डेफिनेशन क्या है? नेटवर्क दो चीज़ों से मिलके बनता है, एक तो कनेक्टिविटी प्लस दूसरा कम्युनिकेशन। कनेक्टिविटी कैसे होती है? कनेक्टिविटी मीडियम के थ्रू की जाती है, और मीडियम क्या हो सकता है हमारा? मीडियम केबल हो सकती है, कनेक्टर हो सकता है, केबल के अंदर यूटीपी केबल हो सकती है, हमारी ऑप्टिकल फाइबर केबल हो सकती है, कनेक्टर RJ45 कनेक्टर हो सकता है, कोई भी कनेक्टर हो सकता है, LC, FC। आगे चलते हैं। कम्युनिकेशन इज डन थ्रू सॉफ्टवेयर और वी कैन से इन द नेटवर्क लैंग्वेज प्रोटोकॉल्स। अगर हम नेटवर्क लैंग्वेज की मदद से की टर्म में बात करें तो हमारे डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं जिसके थ्रू हमारी कम्युनिकेशन होती है। लाइक अगर मैं स्विचिंग की बात करूं तो VTP, DTP, STP, ये हमारे प्रोटोकॉल हैं, 3 प्रोटोकॉल हैं जिसके मतलब जो कि कम्युनिकेशन नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं स्विचिंग के अंदर, स्विच के अंदर। और अगर मैं राउटिंग की बात करूं तो राउटर्स की बात करूं तो हमारे राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं जो कि RIP, OSPF, IGRP, EIGRP, ये सब तमाम प्रोटोकॉल्स हैं जो कि राउटर्स में यूज़ किए जाते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। आगे चलते हैं। ये डायग्राम मैंने बड़ी प्यारी डायग्राम ये मैंने ऐड की है यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट में। ये दो कंप्यूटर्स हैं आपस में, मिनिमम दो कंप्यूटर, मैंने भी आपको डेफिनेशन में बताया कि मिनिमम दो कंप्यूटर आपस में अटैच हों किसी केबल के थ्रू, और वो आपस में इस तरह अटैच हों कि आपस में एक दूसरे से बातचीत भी कर सकें। तो ये देखें, नेटवर्क केबल के थ्रू मैंने आपको बताया है कि ये आपस में कनेक्ट है। पहली कंडीशन तो हमारी होगी सेटिस्फाई, और दूसरा ये देखें फाइल है, ये डॉक की फाइल है, वर्ड की फाइल, ये ट्रांसफर की जा रही है, यहाँ पे कम्युनिकेशन की जा रही है आपस में। तो ये हमारी जो फर्स्ट जो हमारी छोटी सी डेफिनेशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। तो लिहाजा एक ये नेटवर्क है, दो कंप्यूटर्स का आपस में जोड़ना केबल के थ्रू और उनका आपस में कम्युनिकेशन करवाना। आगे चलते हैं। टू कंप्यूटर्स, ये चलते हैं। यहाँ पे हमारे 4 कंप्यूटर कनेक्ट हैं, और ये किस हब डिवाइस है, नेटवर्क की डिवाइस है हब। नेटवर्क ये आपस में 4 कंप्यूटर कनेक्ट किए गए हैं, कंप्यूटर A, B, C, D, ये चारों आपस में कनेक्ट हैं। तो हब के थ्रू ये कनेक्ट किए गए हैं। ये यहाँ पे भी ये देखें, ये केबल है और ये हब है, ये हार्डवेयर है, ये हमारा मीडियम है, और ये आपस में कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हैं। अब जब कनेक्ट हो गए तो आपस में ये फाइल भी शेयर कर सकेंगे। ठीक है जी, चलते हैं जी, आगे चलते हैं। ये भी एक नेटवर्क है। नेटवर्क बड़े और छोटे होते हैं, मीडियम साइज के होते हैं, स्मॉल स्केल होते हैं, ह्यूज बड़े नेटवर्क होते हैं, छोटे, मीडियम। ये यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये तीन स्विचेस हैं, और ये एक ये स्विच है, इस स्विच के साथ 3 कंप्यूटर अटैच हैं, इसके साथ एक है, इसके साथ 2 हैं। और ये देखिएगा, ये आपस में बात कर सकेंगे, ये भी आपस में बात कर सकते हैं। नेटवर्क की ये तीसरी डायग्राम है। आगे चलते हैं। ये देखिएगा, ये देखिए, मैंने कहा था डेफिनेशन में कि 2 या 2 से ज़्यादा डिवाइसेस आप इस तरह कनेक्ट होंगे आपस में बात भी कर सकें। ये एक स्विचिंग के डिज़ाइन की बहुत प्यारी डायग्राम है। ये देखिएगा, ये एक्सेस लेयर है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन लेयर है, ये कोर लेयर है नेटवर्क डिज़ाइन की, स्विचिंग के नेटवर्क डिज़ाइन की। ये भी 2 से 2 मोर देन 2 डिवाइसेस आपस में कनेक्ट की गई हैं आपस में। ठीक है जी, ये आपस में बात कर सकती हैं। उसके लिए प्रोटोकॉल यूज़ किए जाएंगे, मैंने आपको बताया था स्विचिंग के प्रोटोकॉल VTP, DTP, STP। ये देखिएगा, यहाँ पे HSRP प्रोटोकॉल यूज़ किया गया है। आगे चलते हैं। ये देखें, ये भी एक नेटवर्क है। ये राउटर पे कंसिस्ट कर रहा है नेटवर्क। ये राउटर पे मुश्तमिल नेटवर्क है। ये देखें, ये 5 राउटर आपस में कनेक्ट किए गए हैं। यहाँ पे राउटिंग प्रोटोकॉल चलेंगे आपस में कनेक्टिविटी के लिए। ये देखिएगा, ये एक और नेटवर्क की डायग्राम मैंने आपको दिखाई है। यहाँ पे ये 3 कंप्यूटर स्विच के साथ कनेक्ट हैं। यहाँ तक हमारा ये यहाँ तक लोकल एरिया नेटवर्क है, लैन है। जब ये स्विच से डाटा जाएगा राउटर के पास, तो ये यहाँ से ट्रैफिक को बाहर निकालेगा, तो ये वैन के लिंक के थ्रू निकालेगा। तो ये भी एक डायग्राम है। ठीक है जी, ये यहाँ तक लोकल एरिया नेटवर्क आ गया हमारा, और जब यहाँ से ट्रैफिक यहाँ पे गई तो ये हमारा वैन की तरफ जा रहा है डाटा। ठीक है जी, तो इस तरह हमारा ये नेटवर्क की डेफिनेशन आज कंप्लीट हुई।